ये हमारा स्पेशल भोजपुरिया समाज खातिर है, तो सभे जानते। आज सभे खातिर हमेशा रही। पीछे कुकुर बोलता रहे सन। कौनो बात ना, बानी कहीं बैठल, कौन है कि बैठल बानी शाम के समय बा, तो कुछ अपना भोजपुरिया समाज खातिर शेयर कर दल जाओ। आज के स्पेशल टॉपिक लेके हम आए हमी दोस्ती और प्यार। ठीक है ना? ठीक बनू। और मैं उन तमाम युवाओं को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिनकी संख्या हमारी देश की जनसंख्या में से आधी है। तहे दिल से भैया उन सभी को, मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे जो भी भाई भतीजा, मेरे दोस्त यार, उन सबको भैया तहे दिल से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और मेरे जितने भी गुरु हैं, मेरे से सुपीरियर सीनियर सिटीजन हैं इस मुल्क के, उन सब भी आवाम को भी मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं दोस्ती और प्यार के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है ना? कहना क्या, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी के बीच, नॉट ओनली फॉर माई सोसाइटी, not only for my village, not only for my district, not only for my state, but also for whole my whole country, my whole glorious country. Okay, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ दोस्ती। दोस्तों, आज की दोस्ती तो ऐसे लगता है कि एज पर माई एक्सपीरियंस कि जो अपने बचपन के दोस्त थे ना, वो अजनबी हो गए और जिन्हें हम गैर कहते हैं उनके प्रति अपनापन पड़ गया मतलब हो गया। कितने लोग कहते हैं कि दोस्ती जिंदगी का आधार है। ठीक है ना? कितने लोग कहते हैं कि खास लोगों से दोस्ती नहीं होती है, जो मेरे दोस्त हैं वही खास है मेरे लिए। किसी ने लिखा है स्टेटमेंट, वही मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि हजार दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, पर एक दोस्त होना चाहिए कि वो अगर हजार हमसे खिलाफ हो तो हमारे साथ हो। ठीक है? और कुछ लोग बोलते हैं कि दोस्ती वो सागर है जिसमें एक वफादार दोस्त बह जाए ना, तो कोई उसके ऊपर, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है? और कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती का नाम जिंदगी और जिंदगी का नाम दोस्ती। हमने जहाँ तक पढ़ा, इसकी उदाहरण मैं दे रहा हूँ, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ, दोस्ती और प्यार आज की जो जनरेशन है ना, जनरेशन जिसको हम आज देख रहे हैं, जिसके प्रति हम चल रहे हैं, दोस्तों, दोस्ती और प्यार विश्वास के साथ साथ, जो बोलते हैं कि दोस्ती और प्यार विश्वास का आधार है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें बर्दाश्त की बहुत बड़ी भूमिका है आज के डेट में। क्योंकि बर्दाश्त नहीं है ना, तो फिर ये दोनों किसी काम लायक नहीं है। विश्वास तो है, और इन दोनों में एक सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा जिसका रोल है, वो है फायदा। लोग
इस समाज के जितने भी लोग हैं, दोस्ती और प्यार, ये दोनों डिपेंड करता है कि आप अपने दोस्तों के लिए या फिर अपने प्यार के लिए कितना उपयोगी हैं, कितना उनके लिए फ़ायदेमंद हैं आप। शायद आज की जनरेशन इसी को दोस्ती और मोहब्बत प्यार कहती है। पर मैं आपको बता दूं कि इस समाज में सबसे गिरी हुई चीज़ है, वो है फ़ायदा, जिसको हम बोलते हैं कि वो हमारे काम नहीं आता है, मैं उसके काम आया, उसने मेरा सहयोग नहीं किया तो मैं उसका क्यों करूं, मेरा ये समय था तो इसने वो नहीं किया, उसने ऐसा किया, मैंने उसके साथ ऐसे किया। आप बताओ, आप सभी से मैं पूछता हूँ, आपने महाभारत देखी होगी? देखी है ना? सच बोलना, झूठ मत बोलना। 2 दोस्त होते हैं उसमें, एक तो पांडव का बड़ा भाई, ठीक है, मैं आपको बता दूं पांडव का बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर था? नो, दिस इज योर रॉन्ग थिंकिंग एंड दिस आंसर इज रॉन्ग। ओके, कर्ण था। कर्ण पांडव का सबसे बड़ा भाई था, कुंती पुत्र था, ठीक है ना। और एक थे इस तीनों लोग के पालन करता धरता केशव। इन दोनों की भूमिका दोस्ती से कंपेयर किया जाए तो बहुत बड़ी है, ठीक है ना। एक तरफ कर्ण इस बात को जानते थे कि जो दुर्योधन कर रहा है वो गलत है, पर दुर्योधन के साथ उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, शपथ लिया था उन्होंने कि दुर्योधन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अगर कह दो ये अग्नि है उसमें पैर रखो तो मैं रखूँगा, तुम यदि कह दो कि ये गलत है तो मैं उसको गलत कहूँगा। दुर्योधन तुम यदि कह दो कि इस तूफान में आपको अपना रथ लेके इस नगर को क्रॉस कर देना है और उस नगर में जाना है, हस्तिनापुर को छोड़ के इंद्रप्रस्थ जाना है, तो कर्ण जाने के लिए रेडी था। ये थी दोस्ती कर्ण और दुर्योधन के बीच। और एक दोस्ती थी हमारे परमपिता परमेश्वर और अर्जुन के बीच। वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, सॉरी, एक दोस्ती थी हमारे परमपिता परमेश्वर कृष्ण और उनके दोस्त का मैं नाम भूल रहा हूँ, अरे द्वारपाल, सुदामा, ठीक है, सुदामा की। तो कन्हैया इस बात को जानते थे, कन्हैया सभी जानते थे कि सुदामा आ रहे हैं, सुदामा हमारे बचपन के मित्र थे, सुदामा के साथ हम बाग बगीचे में खेलते थे, सुदामा के साथ हम मक्खन खाते थे, सुदामा जो घर से मक्खन लेके आता था मैं उसको चुरा लेता था, मैं खाता था, सभी चीज़ जानते थे। पर कन्हैया के पास जब सुदामा मिलने आते हैं, जब वो युवा पीढ़ी में आते, मतलब युवा हो जाते हैं, जवानी के रूप धारण कर लेते हैं, युवा अवस्था बोल सकते हैं, युवा अवस्था बोल सकते हैं, ठीक है ना, अवस्था नहीं, हाँ अवस्था बोल सकते हैं।
तब वो आते हैं और द्वारपाल से बोल रहे हैं कि मुझे कन्हैया से मिलना है। अब सभी लोग हैरान हो जाते हैं, भैया ये माँ पंडित इतना बड़ा चिरकी हुई निकल, इतना बड़ा पीछे से चिरकी है, पूरा कुछ है नहीं, पूरा ये है वो है, चलो चलते हैं देखते हैं। भगा देते हैं उनको, भगा नहीं देते हैं, मतलब उनको द्वारिका के जो भी द्वारपाल हैं उनको एंट्री नहीं लेने देते हैं द्वारिका के अंदर। फिर एक द्वारपाल जाते हैं कन्हैया के, जब वो विश्राम कक्ष में पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि यार हे कन्हैया, कोई आया है आपसे मिलने आता है। ध्यान रखिएगा, दोस्ती के बारे में एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कर्ण और दुर्योधन के बीच, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपसे दे रहा हूँ कन्हैया और सुदामा के बीच। फेमस है, वो सभी लोग जानते हैं, पर मैं किसी दूसरे मैटर से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब द्वारपाल जाता है विश्राम कक्ष में और जब ये बात उनसे कहता है कि स्वामी ऐसे नहीं, वैसे कोई एक भिक्षाधारी आया है, आपसे ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहे हैं, आपसे मिलना चाहता है, पर ऐसा है वैसा है, देखने से एक भिक्षाधारी लगता है, एक भिखारी जैसा रूप है उसका, लेकिन उसके शब्द जो निकल रहे हैं वो इस बात का एविडेंस है, सबूत है, और इस बात को दर्शा रहे हैं कि वो कोई बहुत बड़ा विद्वान है। यही बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ा विद्वान है। अब विद्वान नाम को सुनते ही कन्हैया को समझ में आ गया कि बचपन का दोस्त मेरा सुदामा, क्योंकि पंडित थे, वो जानते थे। कन्हैया ने ना ही अपनी पैर में वो काठ की चप्पल पहना, ना ही किसी से पूछ रहे हैं, ना किसी से कुछ सुन रहे हैं, किसी का सुन रहे हैं, और दौड़ते हुए उस सुदामा के पास जाते हैं। और जो द्वारपाल उनको अंदर नहीं लाने दिए थे, उन सभी द्वारपालों के सामने उनको अपने रथ पे, अपने रथ के जो क्राउन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्राउन, मुकुट होता है ना, चेयर बोल सकते हैं, चेयर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसका अलग एक नाम होता है, मैं बोल रहा हूँ उस शब्द को मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, डोंट माइंड। उस पर बैठा के वो लाते हैं और लाके उनका पैर धोते हैं। ध्यान रखिएगा, दोस्ती का एक, इस कलयुग में मैं, सभी जानते हैं, उसके बावजूद भी मैं अपनी युवा पीढ़ी के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जो भी देता हूँ स्पेशल फॉर माय यंगस्टर, ओके, एंड माय होल स्टूडेंट्स। दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या करेगी और दुनिया क्या करने वाली है, इन तीनों चीज़ से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ और मैं क्या करूँगा, इन तीनों से 110% लगा होना चाहिए, ठीक है ना। हम स्पेशल फॉर माय यंगस्टर, ओके। तो जब धो रहे हैं, उनके पाँव धो के उसको पी रहे हैं और अपने सर पे लगा रहे हैं। दो चीज़ें मैंने बताया यहाँ पे दोस्ती के बारे में, कि एक दोस्त गलत होते हुए भी उसका सहयोग दिया, और एक दोस्त बचपन के दोस्त इस बात का दावा रखता है कि वो मेरा दोस्त चाहे कुछ भी है, मेरे साथ कैसे बिहेव किया, उस बिहेवियर को, उस व्यवहार को, उस प्यार को, उस मर्यादा को, उस सम्मान को कृष्ण ने अपने सुदामा के प्रति दर्शाया है। आ जाए किसी के पास दोस्ती,
एनीबॉडी हैज, लोग तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन करने पे कुछ दोस्त आपके पास भी होंगे, कुछ दोस्त तो ऐसे भी आपको मिलेंगे आज के डेट में कि आप उनको मैसेज करो ऑनलाइन है, वो रिप्लाई नहीं देते हैं। है कोई दोस्त? ये भी दोस्ती है। कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं कि आप कॉल करो और देख रहे हैं कि इस बंदे का फ़ोन आ रहा है और रिसीव नहीं करेंगे और कट भी नहीं करते हैं। कट आउट इसलिए नहीं कहेंगे कि अगले को फील हो जाएगा कि मैं ऐसे हूँ, मतलब जो भी हो। और कुछ दोस्त तो ऐसे आपको मिलेंगे कि आपसे मिलते हुए भी, आपके सामने आपको देखते हुए भी नज़रअंदाज कर देंगे। बचपन के दोस्त थे, बहुत पेटेंट थे, बहुत हमारे अजीज थे, हमारे साथ उन्होंने पढ़ा, हमारे बैच में एक ही साथ पढ़ा, हमारे बगल में बैठे थे, टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके मोबाइल से हम गाना सुन रहे हैं, गाना नहीं सुन रहे हैं, उनकी मोबाइल में हम इमेज देख रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वो पढ़ रहे हैं, पर अपन को कोई आइडिया नहीं है। हम एक ही कोचिंग में पढ़े हुए हैं, हम एक ही साथ बैठे हैं, वो दोस्त भी रिप्लाई नहीं देते। दिस इज अ फ्रेंडशिप एंड दिस इज लॉयल्टी फॉर फ्रेंड्स। हाउ इज योर फ्रेंडशिप एंड वेयर इज योर लॉयल्टी फॉर योर फ्रेंड्स? Okay, you have got royalty in your life. I know your society knows, your parents knows, your girlfriend knows, your whatever type of relationship, everyone knows. But only royalty enough for your life? Youngster, tell me, only royalty enough for your life? Royalty is wonderful things, but when you have no loyalty, that time royalty is not fantastic for your fine future. As per my wish and choice. Okay. तो आज मैं जानता हूँ इस चीज़ को भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं सहयोग करूँगा भी हमेशा कि जिम्मेदारियाँ हैं हमारे पास। वी हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई एक्सेप्ट दिस थिंग्स एंड आई से ऑल्सो, बट जिम्मेदारियों के बीच नज़रअंदाज करने वाली चैप्टर नहीं है दोस्ती में। दोस्ती के चैप्टर में पाठ में पढ़ाया गया है कि जिम्मेदारियां भी हमारे लिए अति आवश्यक हैं। अगर हम एक पेरेंट्स की, अगर हम अपने माता पिता को खो के हम अपनी दोस्ती को, हम अपने माता पिता को छोड़ के दोस्ती को बड़ा समझ रहे हैं, वहाँ पे दोनों चीज़ में कंपेयर करना उचित नहीं है। माता पिता और दोस्ती दोनों चीज़ एक तरह से देखा जाए तो वफा की ज़रूरत होती है। वहाँ पे हम किस वफादारी से दोनों को फॉलो कर रहे हैं। अगर वफादार हमारा दोस्त है तो माता पिता की औकात नहीं है कि बोल दे यार कि ये दोस्त तुम्हारा गलत है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को हमने फॉलो किया है अपने लाइफ, एज पर माई एक्सपीरियंस एंड एज पर माई लाइफ, कि दोस्ती हमसे शुरू होती है पर मजबूत हमारे परिवार के आधार पे होती है। हमने देखा है। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली भी, जो भी दोस्त होते हैं ना हमारे लाइफ में, फैमिली से उनको इन्वॉल्व कराते हैं। तो फैमिली भी अगर सही है ना वो दोस्त, तो हमें सपोर्ट करती है। बट दैट टाइम योर फ्रेंड इज बिहेवियर एंड टोन, स्पीकिंग टोन एंड लिविंग स्टैंडर्ड एंड हाउ इज style, living style, that time your parents, your family follow of your friends, that things is also
extremely essential for making a good friendship and unbreakable friendship. ओके फ्रेंड्स, तो दोस्त बनाओ, दोस्ती करो, मुझे एतराज़ नहीं है, पर उन दोस्तों के संपर्क में रहो। उन दोस्तों को नज़रअंदाज मत करो यार। कितने दोस्त हैं, दोस्त कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई दोस्त अपना अच्छा काम करने लगता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है, कोई इधर हो जाता है, तो हम देख के नहीं बोलते यार, जलन हो जाती है। लानत है ऐसी दोस्ती पे यार। क्या लिया है उस दोस्त ने आपसे? क्या मांगा है आपने उससे? सॉरी, उसने आपसे क्या मांगा है? क्या छीना है आपका उसने? क्या चुराया है आपका उस दोस्त ने, जो रेलवे में है, जो बैंकिंग में है, जो एनडीए, जो यूपीएससी, एनडीए, व्हाट एवर टाइप ऑफ, आप उससे बात नहीं करते हो यार? कैसे दोस्त हो यार? और वो दोस्त जब आप फ़ोन करोगे और आपको रिप्लाई नहीं देता है, और उसके बाद आप बोलो यार बड़ा हो गया यार, घमंड हो गया, ऐसे है वैसे है, ये है वो है। कैसी थिंकिंग है यार तुम्हारी? कैसे दोस्त हो? यंगस्टर, सभी युवा पीढ़ी इस बात को ध्यान देंगे। जिम्मेदारियां हैं यार, पर भगवान ने हमें तो खून का रिश्ता बनाया, उसका रिश्ता तो हम नहीं जानते थे, पर हमने भी कुछ रिश्ते बनाए यार। वो तो हमने इन नज़रों के सामने बनाया, इन नज़रों के टकराने के बाद बनाया, एक दूसरे से रूबरू होने के बाद बनाया, एक दूसरे के प्रति लाड प्यार देखते हुए हमने बनाया। और समय बदलते वक्त हम अपनी दोस्ती को भूल जाते हैं, अपने दोस्त को भूल जाते हैं, पैसे को लेके भूल जाते हैं, रईसी को लेके भूल जाते हैं, कामयाबी को, अपनी काबिलियत को लेके भूल जाते हैं यार दोस्तों को। हम अपनी हर वो इच्छा जिसे हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हमारे दोस्त नहीं है हमारे पास। मेरे भाई ध्यान रखना, हर रिश्ता जब ख़त्म हो जाता है वहीं पे काम आता है दोस्ती। कुछ दोस्त नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, यंगस्टर, पूरी युवा पीढ़ी को बोल रहा हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। पर आपने जिस किसी से दोस्ती की है और जिस किसी से भी रिश्ता आपने दोस्ती का बनाया है, मत बिगाड़ना यार, क्योंकि बिगड़े हुए लोग बनाने के काम नहीं आते हैं। पर ध्यान रखना, बनाने वाले लोग हमेशा बिगड़ने वालों के काम आते हैं दोस्त, ठीक है ना? ये थी दोस्ती। चलते हैं प्यार के ऊपर, मैं कुछ बात कर लूं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार मत करना। प्यार तो होता है प्यार, प्यार से शुरू किया था प्यार, प्यार पे ख़त्म कर दिए प्यार, प्यार से ख़त्म कर दिए प्यार को। प्यार की उम्मीद पे हमने वसियाना बनाया था, पता नहीं कहाँ खो गए वो रौनक। इश्क और मोहब्बत इन दो राहों पे चलने वाले लोग, इन राहों पे चलने वाले लोग, इश्क और मोहब्बत, प्यार, उल्फत जिसको बोलते हैं, बहुत हसीन नज़ारा होता है अपनी लाइफ की।
प्यार के बारे में भैया बोल रहा है। और सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। हम हैं राही प्यार के। मोहब्बत नाम है दिल का, शुरू आँखों से होती है, किया दिल ने इसे पैदा, ख़त्म सांसों पे होती है। ये हमारे उन राइटरों का और उन सिंगरों का गाए हुए ये गीत हैं, सॉन्ग्स हैं, जो लाजवाब ही नहीं बेहतरीन भी रहे हैं। जैसे हमारे उदित नारायण सर हो गए, अलका याग्निक सर हो गए, कुमार सानू सर हो गए, सोनू निगम है, अपना कविता कृष्णमूर्ति मैम हैं, अनुराधा पौडवाल मैम हैं, मोहम्मद अजीज सर हैं। मैं ज़्यादा बैक नहीं जाऊंगा। अब आप बोलो कि मोहम्मद रफ़ी सर को उठा लूँ मैं, किशोर सर को उठा लूँ मैं, मन्ना डे सर को उठा लूँ, आशा भोसले सर मैम को उठा लूँ, अपना लता मंगेशकर, मेलोडियस वॉइस ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, जिनको नमन करता हूँ, तहे दिल से सलाम भी करता हूँ। इन लोगों को, इन सिंगरों ने, इन गायकों ने प्यार के बारे में बहुत कुछ दिया। इनके साथ साथ कुछ राइटर्स हैं, उन्होंने जी भी लाजा, जैसे गुलजार सर अपना हो गए, अपना समीर सर हो गए, अपना मैं बोल रहा हूँ कुछ गीतकार हैं लोग, बहुत सारे गीतकार हैं, उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, पर इन्होंने प्यार के बारे में बहुत बढ़िया चीज़ सिखाया। और सबसे पहले मैं बात करूँगा, एक पिक्चर है, मैंने देखा था, क्या यही प्यार है। उसमें का एक डायलॉग, एक नहीं दो डायलॉग मुझे आज भी याद है। एक तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बोलता है, देख भाई, लव इज नॉट लाइफ, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। और एक लवर अपने लवर से बोलता है कि एक माँ के पेट में लड़का जब है, तो लड़का है कि लड़की जानने में 9 महीना इनफ है, पर तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ ख़त्म कर दिया यार, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें नहीं पाया। 2 डायलॉग है। क्या यही प्यार की है? मुझे लग रहा है कि प्यार के बारे में इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए मुझे। लव इज़ नॉट लाइफ, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, लव इज़ नॉट life, it is a part of life. This statement is 110% suitable for each and every body. प्यार हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है यार। अगर आप किसी से प्यार करते हो, उसको पालो, दैट इज नॉट लव यार। उसको पाए रखने की चाहत अपने पास रखो, दैट इज love and part of life। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक योर वंडरफुल कैरियर यार। और जब आपकी कैरियर बन जाती है ना, कितने आजकल के यंगस्टर हैं, आजकल तो सीखते ही लव स्टोरी सबकी चालू हो जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर मैगजीन, भैया ध्यान रखना, ये सारी बातें मैं किसी को देख के और किसी से सुन के नहीं बोलता हूँ भैया। मुझे सारी चीज़ें मैगजीन, न्यूज़पेपर और रियलिटी है। इसमें कुछ मैं मानता हूँ कि कुछ न्यूज़पेपर फॉल्स हैं और कुछ न्यूज़ जो आते हैं वो गलत हैं, पर कुछ जो पब्लिक बोलती है ना वो गलत नहीं होता है यार। न्यूज़ चैनल्स हो गए हैं,
कुछ मैगजीन जैसे आउटलुक और अपना इंडिया टुडे, अपना प्रतियोगिता दर्पण नहीं इस चीज़ को, सरसलील है, चंपक है, अपनी बहुत सारी मैगजीन है, या फिर न्यूज़ पेपर में भी देते हैं, लास्ट पृष्ठ में ले जाके कुछ ना कुछ लिखते हैं वो लोग। संपादक ऐसे कुछ आता है लिखे, मैं शब्द को बोल रहा हूँ, संपादकीय होता है शायद, ठीक है ना। तो उसमें मैंने पढ़ा है इन सब चीज़ों को। 8th क्लास में गए, 10th क्लास में गए, लव स्टोरी पता चला कि 10th में फेल हो गए। अब आप बताओ 10th में फेल हो गए और आप लव में पास हो गए, क्या करोगे इस लव का? आपके पेरेंट्स सपोर्ट देंगे क्या आपको कि चल भैया लव, तुम एग्ज़ाम में तो फेल हो गए लेकिन लव तुम्हारे लिए लेके जाओ, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लड़का हो या लड़की, दीज थिंग्स डिपेंड बोथ ऑफ यू, ओके, नॉट ओनली फॉर especially for girls and not especially for boys, it is depends for both, दोनों के ऊपर ये निर्भर करता है, लागू होता है, ठीक है ना। अप्लाई, आप लव करो यार, भैया बोलता है ना, आई एम नॉट अगेंस्ट लव यार, आई एम सपोर्टर ऑफ लवर, and not only for today, for now and always. पर यार फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू थिंक अबाउट योर कैरियर यार, एंड above all try to think about your parents' dream, and try to think about your society and about your whole circle, who is your friends, who is your relatives. After that you try to love. आपकी रिस्पेक्ट क्या है, आपकी की नहीं, आपके माता पिता का रिस्पेक्ट क्या है, आप किस समाज से बिलोंग कर रहे हो, आपके माता पिता के जो फ्रेंडशिप सर्किल है उसको देखो, आप अपने उस मर्यादा को देखो जो आपके संस्कार उसको अलाउ कर रहा है कि नहीं, आप उस संस्कृति को देखो कि जिस देश में हो जो कर रहा है वो हमारा प्राचीन काल हमें अलाउ कर रहा है कि नहीं। मैं नहीं बोलता हूँ, ध्यान रखो, लव इज द प्यारी पूजा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण भगवान नहीं कहा इस चीज़ को, ओनली फॉर राधा। तो आप करो यार, कोई अगेंस्ट नहीं होगा। आजकल के डेट में कौन माता पिता रोकते हैं यार, अब तो लव फैशन हो गया यार, फैशन हो गया। आजकल के लड़के लड़कियां, सभी को नहीं बोल रहा हूँ मैंने कुछ अपनी नज़रों से भी देखा है कि लव को बोलते हैं यार कि वो हमारे भैया ही क्यों नहीं है, चल भैया भाग जाओ उनके साथ, दैट इज लव। वो मेरे चाचा ही क्यों नहीं है, चल निकलते हैं यार उनके साथ, दैट इज लव। वो मेरे से 25 साल 30 साल बड़ा ही क्यों नहीं है, 2-3 बच्चे का बाप ही क्यों नहीं है, चल भाई निकल चलते हैं, दैट इज लव। वो मेरे दादा के समान है यार, मैं उनके प्रति फिदा हूँ, दैट इज लव। नो, एज पर माई थिंक एंड एज फॉर होलिएस्ट लवर, ऑस्पिशियस लवर, कृष्ण एंड राधा, मैंने अभी जो कहा ना उनके हिसाब से सही नहीं है, ये लव नहीं है, ये स्वार्थ है, ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी लालच है,
ये हमारे समाज के प्रति किया गया दुर्व्यवहार के साथ साथ गलत ही नहीं बल्कि बहुत बुरा काम है, और इसका प्रभाव हमारे ऊपर ही नहीं, आप निकलते हो उसके 5-6 साल 10 साल के बाद जो समय आता है आपके लाइफ में, आप किसी के नज़रों से नज़र मिला के बात नहीं कर सकते हो। बोथ नॉट ओनली फॉर गर्ल एंड बॉयज़, अलाउ फॉर बोथ। कुछ लड़के हैं कि ये मेरी भाभी हैं, 4 लड़के के मदर, आई एम लवर ऑफ मदर of 4 girls, 4 children. I am a lover of my cousin sister. I am a lover of my society girls. I am a lover of my villager girl. I am a lover of my friendship circle. No. Okay. Friendship circle will be and relationship also 110% will be. But आपका समाज, आप जिसको भाभी बोलते हो, उसके 4 बच्चे हैं, उससे आप what is love यार? This is love? No. Here is your selfish. यहाँ पे आपकी बस वासना है, आपके नजरों में, आपके जो अंतर्यात्मा में जो चिंतन है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो आप यहाँ पे वासना के प्रति आ जाते हो, स्वभाव के प्रति आप स्वभावी हो जाते हो। कहा गया है शराबी ठीक है लेकिन स्वभावी नहीं, यहाँ स्वभावी कहलाते हैं। आप रूह की चाहत नहीं रखते हो, यहाँ पे जिस्म की चाहत रखते हो आप, तब जाके आप बोलते हो कि मैं इसका लवर हूँ। आप एक हस्बैंड होते हुए भी किसी दूसरे लड़की के प्रति अपनी नज़रिया को रखते हो, वो भी वासना के प्रति, उसके रूह से नहीं, आप उसके जिस्म से लालच करते हो यार। कहा गया है कि जिस्म जहाँ संतुष्ट होता है ना दोस्तों, रूह वहीं पे अपना सुकून खो देता है, और शायद यही है लव। इससे अधिक लव नहीं होता है मेरे दोस्त। आप किसी की, देखिए कहा गया है कि आप शोरूम के पीछे भागते हो, मैं आपको बता दूं कि उस खुदा ने शोरूम सबका अलग बनाया दोस्त, पर गोदाम लाके सबका एक समान बनाया, ओनली फॉर ए स्पेशल लवर। जब हम शोरूम के पीछे भागते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप गोदाम के पास पहुंचते हो तो आपको लगता है दिस इज नॉट राइट। आई एम ए मैरिड पर्सन and also I was a lover right now also, but इस चीज को मैंने फील किया है। मैं देखता हूँ अपने समाज, अपने गांव, अपने इस देश दुनिया की, आज क्यों मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि इसके बारे में मैं बोलूँगा, बताऊँगा अपनी युवा पीढ़ी को। क्योंकि आप लव करो यार, अपनी कैरियर को बनाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आमिर खान सर हैं, यूपीएससी टॉपर और आईएएस हैं, और एक टीना मैम है। ये लोग लवर हैं। इनके लव कब से स्टार्ट है मैं तो नहीं जानता हूँ, पर इन्होंने अपने लाइफ में एक टारगेट रखा है कि हम ये करने के बाद ही ये करेंगे, और आज के डेट में दोनों एक दूसरे की पति पत्नी हैं दोस्त। और मेरी पूरी युवा पीढ़ी बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग
जिनका दोस्त, जिनका प्यार और जिनका हम सफ़र एक इंसान हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बोलना था मुझे दोस्ती और प्यार पे। आप प्यार करो, दोस्ती भी करो, पर पैसों के लेके मत करो यार। रईसी क्यों लेके मत करो। आज हम रईसी के पीछे भागते हैं ना यार। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ठीक है ना। मैं एक धारावाहिक के बारे में आपको बताऊंगा, सलमान खान सर की, रजत शर्मा सर के एक धारावाहिक चलता है, एपिसोड चलता है। एपिसोड आता है, आप जानते ही होंगे, भारत की सबसे पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं रजत शर्मा सर। आपकी अदालत। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आप, उसमें एक लड़की ने किसी क्वेश्चन किया कि सर आपके लाइफ में सबसे बैड एक्टिंग कौन सी फिल्म का है और कैरेक्टर कौन सा था। उन्होंने बोला तेरे नाम। सलमान सर बोला, सलमान सर ने कहा था इस बात को, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि यार मैंने तेरे नाम की एक्टिंग तो की यार, पर मुझे इस चीज़ की बहुत बैड फील हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ, अगर युवा पीढ़ी इसको फॉलो करे, दैट इज़ नॉट राइट। एक लव के लिए आप अपने को तबाह कर दो और वो खुशी से जी रही हो, या फिर वो लड़का खुशी से जी रहा हो और वो लड़की अपने आप को तबाह कर दे, या फिर वो लड़की खुशी से जी रही है, लड़का अपने आप को तबाह कर दे, दैट इज़ नॉट लव यार। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सलमान सर ने आपकी अदालत में किसी ऑडियंस के पूछे गए सवाल का आंसर दे रहे थे और उन्होंने इस बात को कहा कि पूरे युवा पीढ़ी से मैं ये आग्रह करूँगा कि आप प्यार करो, लेकिन आपके साथ धोखा होता है ना, तो आप उसके साथ धोखा मत करो यार। उसके साथ कितने लड़के हैं, लड़के हैं, लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं यार, उनकी जीवन को तबाह कर देते हैं। दैट इज नॉट लव यार। नहीं पाया तो इसका मतलब यह है कि उसको ये कर देंगे। कैसी है मोहब्बत यार, कैसी है तुम्हारी चाहत। तुमने ये भी तो वादा किया था कि मतलब मैं तुम्हारे बिना खुशी खुशी रहूँगी। आपने उससे ये भी तो वादा किया है ना कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपने उससे ये भी तो वादा किया है कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लड़का हो या लड़की। दिस बोथ थिंग्स अप्लाई फॉर बोथ वन। तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। कितने लड़के लड़कियाँ हैं कि आफ्टर मैरिज एक दूसरे को परेशान करते हैं यार। क्यों करते हो यार? जब तक आप और वो, उस खुदा ने जब तक आपके और उसके साथ आपका संबंध बनाया था, तब तक तो आप थे। जब नहीं हो तो अपनी फीलिंग से फील करो ना उसे। क्या दिक्कत है यार? कहा गया ना इस बात को कि मोहब्बत नज़रों से देख के किया गया हो वही सही नहीं है, या किसी को बाहों में ले लें वही मोहब्बत नहीं है। किसी को जी भर के महसूस कर लेना भी मोहब्बत है यार। आप हर चीज़ करो पर गलत मत करो यार। ये भैया बोल रहा है, ठीक है ना? ओके, विशिंग यू ऑल हैव ए वंडरफुल डे, वंडरफुल टाइम, वंडरफुल फ्यूचर। नाउ टाइम हैज गोइंग ऑन a lot। सोया था यार, सोए मैं सोचा कि कुछ अपनी युवा पीढ़ी को दे दूं। 45 मिनट की वीडियो हो गए। ओके, विशिंग यू ऑल हैव ए वंस अगेन वंडरफुल लाइफ एंड वंडरफुल फ्यूचर। मेक योर फ्रेंडशिप faithfully and loyalty, and also your love should be must be loyalty, faithful, believe in you on your love, but don't deceive yaar. Okay,
एक चीज़ लास्ट में जाते जाते कहूँगा, किसी को एक को छोड़ के आप एक दूसरे को छोड़ के तीसरे को चूज मत करना, जितने भी लवर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये तीसरे की चूज करने वाले, देखिए एक तो आप लवर्स हैं, उसके बाद आप लवर्स के बाद मैरिज होती है, दैट इज ए नो प्रॉब्लम, आप किसी दूसरे से मैरिज कर लो, बट वो तो माता पिता का होता है। पर जब आप अंडर बिफोर मैरिज दिस वन लिफ्ट दैट वन ओके, दैट वन लिफ्ट दैट वन ओके, दैट वन लिफ्ट दैट वन ओके, नो, दिस इज नॉट लव, दिस इज ख्वाहिश ऑफ दिस। ओके, अंत में फिर एक बार भैया बोल रहा है, तो आत्माओं का मिलन, ठीक है ना, जब पवित्र रूप से होता है, शायद वही मोहब्बत है। और वो मिले या ना मिले, पर वो फीलिंग एक दूसरे के प्रति हमेशा रहती है, दैट इज अ लव। ओके, वंस अगेन सभी युवा पीढ़ी, आप इस बात पे विशेष ध्यान रखते हुए अपनी करियर बनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक योर करियर, देन ट्राई टू गेट योर एजुकेशन, आफ्टर दैट first of all try to get education, then try to make your career wonderful, and after that try to start your love, and that time your love will be finished with marriage, or your love will be one person, आपका दोस्त भी, आपका प्यार भी, और आपका हम सफ़र भी एक ही इंसान होगा। कब? जब आपका शिक्षा आपके पास है, आपकी जो करियर है वो बहुत बढ़िया से है, आप कहीं से अच्छे हों, हर लोग सपोर्ट करते हैं। देखिए माता पिता भी आपका सपोर्ट करते हैं यार, कब करते हैं? जब आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से मर्यादा में रखते हो, आप एक दूसरे को उस समाज के प्रति नहीं लाने देते हो जो जिस्मों की चाहत रखते हैं यार, आप रूह पाने की इच्छा रखो, ठीक है ना। हो सकता है जिस्म नहीं मिले, पर अगर आपने अच्छी से अपनी ज़िंदगी तैयार किया ना, तो दोनों चीज़ें मिलेंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, विशिंग यू ऑल माय यंगस्टर एंड होल स्टूडेंट, मे योर लाइफ एज पर योर विश एंड चॉइस। बाय बाय।